नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी बर्थ डेट का अंक है 5 या फिर आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं तो रुकिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 में मूलांक नंबर 5 वालों के लिए कितनी स्पीड और एक्साइटमेंट आने वाले हैं। और बिलीव मी, इस साल आपके लिए एडवेंचर्स, अपॉर्चुनिटीज और चेंजेस से भरा हुआ है ये पूरा साल। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस फास्ट पेस्ड ईयर को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए, लेट्स डाइव इन। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कौन हैं। मूलांक 5 आप पर बुध यानी मरकरी की रूलिंग है, जो सबसे फास्ट और वर्सेटाइल प्लैनेट है। इसलिए आप क्विक थिंकिंग, एडेप्टेबल हो और हमेशा मूवमेंट में रहते हो। बोरिंग रूटीन नॉट फॉर यू। आपकी पर्सनैलिटी, आप एडवेंचरर हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। फ्रीडम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकली भी और मेंटली भी। सोशल बटरफ्लाई हैं, कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट है और वैरायटी पसंद करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपकी एडेप्टेबिलिटी और वर्सेटैलिटी है, कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। क्विक लर्नर है, मल्टी टैलेंटेड है और नेटवर्किंग में मास्टर है। और हाँ, आपकी विट और चार्म सिंपली इररेजिस्टिबल है। आपकी वीकनेस आपका रेस्टलेसनेस है, कमिटमेंट से डरते हैं और एक जगह टिक नहीं पाते। अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, इजिली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और कभी कभी आप थोड़े से सुपरफिशियल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि 2026 जो कि नंबर 1 ईयर है, आपकी मर्करी एनर्जी के साथ कैसा डायनेमिक कॉम्बिनेशन बना रहा है। मूलांक 5 बकल अप, क्योंकि 2026 आपके करियर में स्पीड लाने वाला है। मर्क्यूरी और नंबर 1 की एनर्जी मिलके आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और रैपिड चेंजेस ला रही है। ये साल बोरिंग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फर्स्ट क्वार्टर बहुत एक्शन पैक्ड होगा। जनवरी से लेके मार्च में आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, जॉब ऑफर्स आएंगे, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आएंगे या बिजनेस आइडियाज आएंगे, सब एक साथ। चैलेंज ये होगा कि किस में फोकस करना है। फॉर जॉब पीपल, मोनोटोनस जॉब में आप बोर हो चुके होंगे। गुड न्यूज ये है कि इस साल चेंज के चांसेस है, लेकिन हर शाइनी अपॉर्चुनिटीज पर मत कूदिएगा। अप्रैल मई में बेस्ट ऑप्शन है, क्लियर हो जाएगा आपकी सारे डाउट्स। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रैवल से रिलेटेड रोल में ग्रोथ होगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप तो मल्टीटास्किंग के मास्टर हैं। फॉर बिजनेस ओनर्स, एक्सपेंशन का टाइम है। नई ब्रांचेस, नए प्रोडक्ट्स या नए मार्केट्स, जो भी प्लान है एग्जीक्यूट करने का ये साल है। पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ट्रैवल बिजनेसेस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन या ई कॉमर्स में अच्छी पॉसिबिलिटी है। फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, आपके लिए ये गोल्डन ईयर है। मल्टीपल क्लाइंट्स, डाइवर्स प्रोजेक्ट्स और फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हैं। जून और अगस्त पीक बिजी रहेंगे। अब आई पैसों की बात। इनकम स्ट्रीम्स मल्टीपल होंगी, यहाँ से थोड़ा, वहां से थोड़ा, सब तरफ से थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। ओवरऑल अच्छी अर्निंग होगी, बट सेविंग थोड़ी चैलेंजेस हो सकती है। आप अर्न करते हो और स्पेंड भी कर देते हो। ट्रैवल पर एक्सपेंड कर देते हो, एक्सपीरियंसेस पर, गैजेट्स पर। सितंबर अक्टूबर में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। एक सेविंग प्लान जरूर बनाइए और उस पर स्टिक करिए। अब कमेंट में डालिए अगर आप 2026 में मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट करने वाले हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपकी लव लाइफ और मूलांक 5। यहाँ तो आप हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। आपके लिए लव लाइफ कभी सिंपल नहीं होती। फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, बट साथ में कनेक्शन भी चाहिए। ट्रिकी, राइट? सिंगल्स के लिए ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और इंटरेस्टिंग लाइफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। बेस्ट मंथ्स हैं मार्च, जून और सितंबर, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आप खुद डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सेटल डाउन करना है या नहीं। एक पर्सन के साथ सीरियस होने से डर लग सकता है। व्हाट इफ कोई बेटर आ जाए तो? ये थॉट हमेशा आपके उसमें रहेगा। आपको कोई ट्रैवल के दौरान मिल सकता है, कोई मीट हो सकता है, वहां मिल सकता है, एयरपोर्ट पे, ट्रेन में या कोई वर्कशॉप में। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की पॉसिबिलिटी भी है। फेलो मूलांक आपके लिए है 5 या फिर मूलांक 1 और
3 या 9 आपके साथ वाइब मैच करेगी। इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए है, अगर कोई जेन्युइनली अच्छा मिल गया तो कमिटमेंट से मत डरिएगा। हर रिलेशनशिप में परफेक्ट फ्रीडम नहीं होती, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। फॉर दोज इन रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप पूरी तरह कमिटेड नहीं हैं। आप बाहर घूम रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, एडवेंचर पे जा रहे हैं। पार्टनर को इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। फरवरी, मार्च और अगस्त में इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। रीएश्योरेंस देना होगा अपने पार्टनर को, क्वालिटी टाइम देना होगा और अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी होगी कि दोनों लोग कंफर्टेबल रहें। मैरिड कपल्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग साल हो सकता है अगर आपकी वंडरलस्ट नेचर को बैलेंस नहीं किया। पार्टनर को भी इन्वॉल्व करिए अपने एडवेंचर्स में, साथ में ट्रैवल प्लान करिए। जुलाई अगस्त आपके लिए परफेक्ट टाइम है, ये बॉन्ड को स्ट्रेंथ करेगा। एक बात याद रखिए, वैरायटी लाइफ में अच्छी है लेकिन स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। कमेंट जरूर करिएगा अगर आप फ्रीडम लविंग हैं और सिंगल हैं, और अगर आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, आपके हेल्थ की। नंबर 5, आप इतने फास्ट चलते हैं कि अपनी बॉडी को रेस्ट देना ही भूल जाते हैं। 2026 कह रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आपका नर्वस सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और हैंड्स, आर्म्स एंड शोल्डर्स एरिया ध्यान मांग रहे हैं। मर्क्यूरी का इन पार्ट्स को रूल करता है। कांस्टेंट मूवमेंट और स्ट्रेस से ये एरिया अफेक्टेड हो सकते हैं। क्रिटिकल इश्यूज, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और स्लीप डिस्टरबेंस, ये इश्यूज आपको हो सकते हैं। आपका माइंड इतना एक्टिव रहता है कि स्विच ऑफ ही नहीं कर पाते हैं। स्किन एलर्जीज या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वॉच आउट मंथ जो आपको ध्यान देना है वो है अप्रैल और अक्टूबर। इन महीनों में ट्रैवल के चक्कर में हेल्थ इग्नोर मत करिएगा। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज जरूर ही करनी है, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी जो एंजॉय भी आप कर सके, जैसे साइकिलिंग, डांसिंग या फिर स्पोर्ट्स, आपके लिए बेटर रहेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली करिए, प्राणायाम करिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वेंसडे को ग्रीन कलर खाइए और पहनिए। मरकरी का डे है और मरकरी का कलर भी ग्रीन है। स्क्रीन टाइम लिमिट करिए। आप फोन, लैपटॉप और टीवी सब पर साइमल्टेनियसली बहुत टाइम देते हैं, इसको लिमिट करिए। वन एक्टिविटी को पूरा फिनिश करके ही दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करिए। मल्टीटास्किंग थोड़ा कम करिए। पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो 2026 आपको सिखा रहा है कि कमिटमेंट और डेप्थ, हर चीज को सरफेस लेवल पर छोड़ने की बजाय कुछ चीजों में डीप में जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, कंसिस्टेंसी। आप नई चीजें स्टार्ट करने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिनिश करना नॉट सो मच। इस साल एक या दो चीजों को ही पिक करिए और उन्हें पहले कंप्लीट करिए, तब दूसरी चीजों को स्टार्ट करिए। मर्क्यूरी की एनर्जी पावरफुल है, कम्युनिकेशन पावरफुल है, नेटवर्किंग, लर्निंग पावरफुल है, लेकिन डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। स्कैटर्ड एनर्जीज को फोकस करिए। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है कि एडवेंचर अच्छा है, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी बुरी नहीं। रूट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने की विंग्स। तो दोस्तों, फाइनली रिवील कर रही हूँ आपके 2026 के 3 सबसे एक्शन पैक्ड मंथ्स। मार्च, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और इंपॉर्टेंट डिसीजन के मंथ रहेगा ये। जून, ट्रैवल, लव और करियर पीक पर रहेगा। सितंबर में न्यू बिगनिंग्स और एक्साइटिंग चेंजेस आ सकते हैं। और यहाँ है स्पेशल टिप जो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। वेंसडे को सुबह जल्दी उठिए और कुछ नया सीखिए या पढ़िए, जैसे कि आर्टिकल, बुक, पॉडकास्ट या कुछ भी। ये मरकरी की एनर्जी को एक्टिवेट करेगा। और ग्रीन कलर डेफिनेटली वियर करिए वेंसडे को। एक बोनस टिप है आपके लिए, इस साल एक जर्नल मेंटेन करिए। आपके इतने थॉट्स और आइडियाज आते रहते हैं जिन्हें आप डॉक्यूमेंट करिए। ईयर एंड में देखिएगा कि आपने कितना कुछ अचीव किया है। अब आपकी बारी है, क्या आप मूलांक 5 हैं? कौन सी प्रेडिक्शन ने आपको सबसे ज्यादा रिलेट करा? मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज वाला करियर, फ्रीडम लविंग लव लाइफ या फिर रेस्टलेस नेचर? कमेंट्स में शेयर करिए। और अगर आप भी फील करते हैं कि आप एक जगह टिक नहीं पाते और हमेशा कुछ नया चाहते रहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर बोल बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा?
मूलांक 5 फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा ये वीडियो, स्पेशली उन लोगों के साथ जो हमेशा बिजी रहते हैं, ट्रैवलिंग और एक्सप्लोर करते रहते हैं। पर्सनलाइज न्यूमरोलॉजी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हर मूलांक की अपडेट मिलती रहे। याद रखिए, मूलांक 5 आपकी अडेप्टेबिलिटी और वर्सेटैलिटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 2026 में इन्हें सेलिब्रेट करिए, लेकिन थोड़ी फोकस और कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक मरकरी की तरह तेज चलते रहिए, लेकिन ओकेजनली रुकना मत भूलिएगा।